नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के थनौद गांव का नाम आपने जरूर सुना होगा। थनौद एक ऐसा गांव है जहां सैकड़ों वर्षों से मूर्तियां बनाने का कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, माटी को सींच कर अलग-अलग प्रकार के जो है मूर्ति बनाने का काम यहाँ पर होता है और 100 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो गणेश जी की प्रतिमाएँ जो है यहाँ पर बनाने का कार्य चल रहा है और गाँव है, गाँव के अंदर हम आए हुए हैं और लगभग तमाम जो यहाँ पे घर हैं, घरों में मूर्तियाँ बनाने का कार्य किया जा रहा है और आस-पास के लोग भी बताते हैं यहाँ पर 100 साल से ज़्यादा का समय हो गया जब यहाँ पर पहली मूर्ति बनाई गई थी और यहाँ पे इस गाँव में तकरीबन सैकड़ों से ज़्यादा घर हैं, जिसमें 80% जो घर हैं, मूर्ति बनाने का काम करते हैं और आजीविका का जो केंद्र है वो यही है। इसी कार्यों से इस गाँव की जो आजीविका चलती है और इसी कार्य से यह गाँव जो है अपने छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों में भी यह गाँव फ़ेमस है। गाँव थनोद है, दुर्ग जिले में पड़ता है। सीधा आइए हम आपको जहाँ पर प्रतिमाएँ बन रही हैं अंदर लेके चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे कि यह जो प्रतिमा जो बनाने का कार्य हो रहा है, कितने वर्षों से हो रहा है और पहले किन्होंने बनाया था और आगे की क्या योजना है? गाँव के कौन-कौन लोग जो है इस कार्य में इन्वॉल्व है और कैसे इस तमाम जो प्रक्रियाएँ होती है, किस तरह से होती है? सीधा उनसे हम बात करेंगे। देखिए, जैसे ही हम गाँव के अंदर पहुँचे, एक सज्जन हमसे हम मुलाकात किए। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। नारायण सुनी। नारायण जी ये बताइए, इस गाँव का नाम थनोद है, जो छत्तीसगढ़ के अलावा अलग-अलग राज्यों में इस गाँव को लोग जानते और पहचानते हैं, मूर्ति कला के रूप में। तो कितनी आबादी है इस गाँव की और कितने घर हैं जो यह कार्य करते हैं? यहाँ आबादी होगा 12 के करीबन 12,000 और मूर्ति बनाने का 50-60 पंडाल है, उसमें चल रहे हैं। तो पहले किसने स्टार्ट किया था इस कार्य को? तो बाला में उसके पिताजी ने बृजलाल और कुम्भकार। तो अब जो मूर्ति बन रही है, कितनी मूर्तियाँ बनती हैं और कैसा मतलब एक माहौल होता है गणेश पक्ष के समय और दुर्गा पक्ष के समय? गणेश पक्ष में तो माहौल जबरदस्त रहता है, शानदार शानदार रहता है और अच्छा भी रहता है यहाँ। मूर्ति बहुत ज़्यादा बनती है यहाँ, बड़ी मूर्ति तो हज़ारों की तादाद में बनती है, हज़ारों से भी ज़्यादा है यहाँ, बड़ी मूर्ति। छोटी मूर्ति तो गिनती नहीं है, 2-4 की। कैसी भीड़ रहती है उस दौरान? भयंकर भीड़। यहाँ आदमी को पैदल चलने में परेशानी हो जाती है। 3-4 दिन पहले या सप्ताह भर पहले में बहुत परेशानी होता है। कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर-दूर से आते हैं, केवल देखने के लिए आते हैं, ले जाने वाला तो आते ही है। देखने वाले ना गाड़ी बुक करके आते हैं, तो इतनी भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। भाटा से लेकर बस्ती तक जो करीबन 1.5-2 किलोमीटर है, वहाँ पूरा भीड़। चलने-फिरने या गाड़ी निकालने के लिए परेशानी हो जाती है। तो रोजगार के क्या संसाधन है इस गाँव में इस कार्य के अलावा? यही कार्य पे नहीं, सब डिपेंड है? इस कार्य पे नहीं, किसान है, बड़े-बड़े किसान हैं यहाँ, किसान हैं, दुकान बिज़नेस वाले भी हैं, तो मेन किसानी है यहाँ। किसानी के अलावा इन लोगों का अलग से है रोजगार। मेन किसानी है। मेन किसानी है और इन लोगों को परमानेंट यही काम है, साल भर चलते रहता है बड़ा बड़ा पंडाल वाले का। बाकी छोटे वाले बंद कर देते हैं। तो चलिए कहीं न कहीं सोनी जी ने साफ तौर पर बताया कि इस गाँव में जो है किसान भी है, व्यापारी भी है और माटी कला बोर्ड से माटी का जुड़े हुए लोग भी हैं जो प्रतिमाएँ बनाकर और अलग-अलग चीज़ें जो माटी से सींच कर बनाते हैं। साल भर यह काम चलता है और अंदर भी हम आपको ले चलेंगे किस प्रकार से जो कलाकार हैं, कलाओं को सींच कर जो है माटी को सींच कर गणेश जी की प्रतिमाएँ बना रहे हैं और दुर्गा माता की प्रतिमाएँ बना रहे हैं। प्रारंभिक फेज़ चल रहा है, आने वाले दिनों में जो है प्रतिमाएँ मूर्त रूप लेगी और किस रूप से प्रतिमाएँ में कलर ये सब करेंगे, तमाम चीज़ें अब हमको दिखाते हैं, आइए। देखिए जहाँ पर प्रतिमा बनाया जा रहा है मूर्तिकारों के द्वारा वहाँ पर हम मौजूद हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं भाई साहब हैं, वह अपना फिनिशिंग वर्क जो है कर रहे हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। भैया ये बताइए क्या नाम लिखते हैं? हरीश कुमार। हरीश जी, तो कितने सालों से कर रहे हैं और कैसा लगता है इस काम में? 8-10 साल से। 8-10 सालों से। कैसी भीड़ रहती है? बहुत बहुत भीड़ रहती है यहाँ। तो क्या-क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं मूर्तियाँ बनाने में? लकड़ी, पैरा, मिट्टी, बोरे का, उसके बाद व्हाइटिंग, कलर, उसके बाद फिनिशिंग टच। अभी क्या बोलेंगे इसको प्राइमरी स्टेज बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? अभी लास्ट फिनिशिंग मिट्टी का हो चुका है इसमें। इसके बाद व्हाइटिंग का कोट कोट करेंगे। कोटिंग के बाद सीधा घिसाई होकर सीधा पेंटिंग हो जाएगा। हाँ।
कहाँ कहाँ ये मूर्तियाँ जाती है? मूर्ति ये तो दल्ली राजा का है, यहाँ उड़ीसा का है, हैदराबाद का है और बालाघाट का है, गोंदिया है, 5-6 राज्यों से आगे भी जाता है मूर्ति यहाँ से। कपड़े का भी उपयोग होता है? कपड़े ओरिजिनल कपड़े का भी उपयोग होता है श्रृंगार के लिए। जैसा-जैसा समिति वाले कहते हैं अपने हिसाब से लेकर आते हैं, अपन पहना देते हैं। जिनको मिट्टी का बनवाना था मिट्टी का बना देते हैं और जो ओरिजिनल कपड़ा, ओरिजिनल फेटा, ओरिजिनल मुकुट, स्टोन वगैरह सब हो जाता है ऑर्डर के हिसाब से। तो ऑर्डर के हिसाब से अलग-अलग डिज़ाइन यहाँ पर बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं जो कलाकार हैं किस प्रकार से जो मूर्ति पर फिनिशिंग वर्क कर रहे हैं और आने वाले समय में फाइनल फिनिशिंग के बाद बाकायदा पेंटिंग की प्रक्रिया होगी, कपड़े पहनाने की प्रक्रिया होगी और जो फिनिशिंग फाइनल स्टेज है उसकी प्रक्रिया होगी। कहीं न कहीं 7 जो सितंबर है उस दिन गणेश पूजा की शुरुआत होगी और तकरीबन 4 माह पहले से ही जो कलाकार हैं, जो मूर्तिकार हैं, अपने-अपने क्षेत्रों में मूर्ति बनाने का कार्य शुरू करते हैं ताकि देश के अलग-अलग कोने से ग्राम थनौद में लोग आते हैं और मूर्तियाँ यहाँ सर लेके जाते हैं। और भी कई गाँव के लोग हैं जो इस कार्य में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस रूप से यह कितने दिनों से बना रहे हैं और क्या कुछ इस कार्य के बारे में कहना चाहते हैं। कितने सालों से आप जुड़े हैं, ये बताइए पहले? जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं ऐसे बचपन से ही जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा जो परिवार है, वो बहुत ही पुराना कलाकार है और ये कम से कम मेरे को 50 साल हो गए इस काम में जुड़े। जब पिताजी, दादाजी करते थे ये मूर्ति बनाने का काम, आप देखते थे, तो मन में क्या भाव आता था ये बताइए? मैं बचपन से एक ही चीज़ सोचता था कि इस मूर्ति को मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बस मेरा दिल में वही रहता था कि इस मूर्ति को अगर मैं भी बना लूँ तो बहुत सुंदर बना के दिखाऊँ और मैं अपने मन में विचार में बचपन से एक ही चीज़ सोचता था कि अगर जिस दिन मैं बनाने लग जाऊँ, तो मैं अन्य प्रदेश का मूर्ति हमारे प्रदेश में ना आने दूँगा ऐसा करके ठान के रखा था। लेकिन उस चीज़ मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में हो गया कि अन्य प्रदेश से हमारे छत्तीसगढ़ में मूर्ति बहुत कम आता है। और हमारे छत्तीसगढ़ के ही मूर्ति को पूजा करके मतलब संतुष्ट हो जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। इतिहास थोड़ा-सा बताइए मूर्ति और जो प्रतिमाएँ बनाने का क्या इतिहास रहा है इस गाँव में? इस हमारे मूर्ति का प्रतिमा बनाने में इतिहास एक ऐसा है, एक गरीब परिवार से है मेरा दादाजी और उसने अपना सोच और विचार एक ऐसा रखा कि हिंदू धर्म की मूर्ति बनाकर गणेश, दुर्गा और ये गौरी-गौरा का जो प्रतिमा बनाकर हम लोगों को इस रास्ता में जो लाए, मेरे चाचा जी को, मेरे पापा जी को, मेरे को इस रास्ते में लाए, तो हम लोग इस रास्ते में आने के लिए ना तो मिट्टी से झींच के, ना तो पैरा से खींच के, ना तो लकड़ी से झींच के, ना कलर से झींच के। हमने उनसे लड़ाई कर कर हम इस काम को उस मुकाम पर पहुँचाए कि दुनिया देखते रह गए और पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में नाम थनौत का चलने लगा। मेरा ये जो मूर्ति अभी बन रही है, प्रारंभिक स्टेज है, तो क्या-क्या संसाधनों का आवश्यकता पड़ती है इस मूर्ति बनाने में? ऐसा सबसे पहले तो हमको पैरा का ज़रूरत पड़ता है, लकड़ी का पर ज़रूरत पड़ता है, कलर का ज़रूरत पड़ता है, मिट्टी का ज़रूरत मूर्ति बनाने में एक ऐसा कोई चीज़ नहीं है भगवान के प्रतिमा बनाने में कि उनका ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा मतलब जितना भी मतलब वो है, हमारे गणेश जी का प्रतिमा में लगता है, दुर्गा जी का प्रतिमा में लगता है। ये हम उसको जितना सजाएँ उतना ही कमी है। तो थोड़ा-सा गाँव के बारे में बताइए, गाँव का इतिहास कैसा रहा है और कितने परिवार हैं, कितनी जनसंख्या, क्या सारे जो आजीविका का जो साधन है, यही है कि किसानी भी है, अन्य चीज़ भी है? जितना भी मूर्तिकार है, यहाँ सब गरीब परिवार से है। किसी के पास तो खेती-वेती तो है नहीं है। जीने का इनका साधन सिर्फ़ है यही है मूर्ति बनाने का और यहाँ कम से कम 25 परिवार है और 25 कलाकार हैं। जिसमें 25 कलाकार में एक नन्हा कलाकार भी मतलब उभर के सामने आ रहा है और इस गाँव का नाम कभी डूब नहीं सकता। एक कलाकार का गाँव का नाम रहेगा और यहाँ कलाकारी जो चलेगा, आज छत्तीसगढ़ क्या पूरा प्रदेश और पूरा मतलब आस-पास के पूरा हमारे भारत में नाम चलेगा।
तो कितने मूर्तियां मतलब यहाँ से साल भर में बन के अलग अलग जगहों पर जाती है? यहाँ मतलब मूर्ति का काम तो बंद होता ही नहीं है ना? 365 दिन पूरा मूर्ति का काम होता है और इसका गिनती नहीं अनगिनती है मूर्ति का। जैसे कि हज़ारों, 2000, 3000, 5000 अगर अपन गिनते भी है, तो अपन गिन नहीं पाएँगे क्योंकि हमारे पूरे थनौत के जितना भी मतलब कुंभकार भाई है, साथ-साथ हमारे दूसरे भी जाति का, दूसरे भी कास्ट का जो भाई है, इस काम को सीख गया है और बना रहा है मूर्ति। आप लोगों में काफी खुशी रहती है? बहुत खुशी रहता है कि हम लोगों को मतलब एक इंतज़ार रहता है गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, है ना? गौरा-गौरी का पूजा विश्वकर्मा पूजा। इंतज़ार रहता है। तो क्या कहेंगे मतलब जो 3-4 दिन बचे रहता है, जैसे 7 तारीख को गणेश जी विराजमान होंगे, तो 3-4 दिन पहले कैसा माहौल रहता है? एकदम दिवाली जैसा माहौल रहता है इस गाँव का? उस माहौल को तो मैं वर्णन नहीं कर सकता जैसे कि ना दिवाली, दशहरा ये पूरा फ़ैल है थनौत गाँव में। मतलब एक ऐसा उत्सव, एक ऐसा माहौल रहता है कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं माहौल नहीं रहता होगा कि टूट पड़ते हैं आदमी देखने के लिए मतलब समझने के लिए कि उस गाँव के कलाकार से मिलने के लिए। एक ऐसा माहौल रहता है उस समय आप मेरे से मिलने आओ तो नहीं मिल पाओगे। सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो ये बताइए सरकार की तरफ से आप लोगों को कैसा सहयोग मिलता है? खासकर मूर्तिकार जो भाई हैं उनको? मैं इस चीज़ के लिए बहुत दुखी हूँ कि गवर्नमेंट और सरकार जो है हमारे प्रति कुछ ध्यान नहीं देते और हम बस चाहते यही है कि हम एक छत्तीसगढ़ का एक नागरिक है और इस छत्तीसगढ़ का नाम को हम पूरे प्रदेश में और क्या पूरे भारत में यूट्यूब के ज़रिए से आप लोगों के ज़रिए से पूरे भारत में चला रहे हैं तो प्रदेश का एक गौरवशील हम कलाकार है। तो हमारे लिए बस कुछ नहीं कि बाहर से जो आते हैं, अन्य प्रदेश से आते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का मतलब रोड, रास्ता, नाली सब देखते हैं तो उसको कम से कम मतलब अच्छे से बनाना चाहिए और दूसरी बात ये है कि इन कलाकार इधर-उधर छुप-छाप के बना रहा है, तो इसको एक जगह दे देना चाहिए व्यवस्थित कि रूप यहाँ वास्तविकता रूप में कि जैसे जैसा कैंप हमारे लिए भी मतलब बनना चाहिए। एक नया सोच रहेगा सरकार के लिए कि छत्तीसगढ़िया एक मूर्तिकार है, तो उनका भी एक में रहना चाहिए नाम। तो गाँव की कैसी सोच है? गाँव के लोग जो है खेती-बाड़ी के अलावा हमारे और इस कार्य के अलावा बाहर भी कार्य करते हैं या सिर्फ़ सब खेती-बाड़ी और गाँव में ही काम करते हैं? हमारे गाँव में ऐसा ये है कि आस-पास के गाँव के अलावा कि दूसरे गाँव के लोग जाते हैं बाहर काम करने, बाकी एक थनौद एक ऐसा गाँव है कि ये गाँव छोड़ के कहीं नहीं जाते, किसानी और मूर्ति काम में व्यस्त रहते हैं। तो फाइनली क्या कहेंगे जो लोग ऑर्डर दिए हैं, कहाँ-कहाँ से लोग दिए बता रहे थे कटघोरा से, भिलाई हाँ, सेक्टर 2 ऐसा से। मेरा जैसे कि छत्तीसगढ़ में जितना भी बड़ा सिटी है, रायपुर है, बिलासपुर है, कोरबा है ना? तो तुम्हारा राजनांदगाँव, दुर्ग, भिलाई, जितना भी बड़ा सिटी है, वो मूर्ति मेरे पास बनता है, 1 मूर्ति, 2 मूर्ति सबका मतलब मन इच्छा को पूर्ण करता हूँ। ऐसा नहीं मैं सभी का तो वो आप बड़ी मूर्ति इच्छा बनाते सिर्फ़ मैं बड़ी मूर्ति बनाता हूँ। और गाँव के लोग छोटी-बड़ी सब बनाते हैं। उन लोग सभी मतलब ऐसा है कि जैसे ऑर्डर मिलते हैं उन लोग बनाते हैं लेकिन मेरा ऑर्डर मतलब अभी मैं जैसे कि 2025 का चल रहा है मेरा ऑर्डर। अच्छा हाँ, 2025 का? हाँ, अभी मतलब 24 का ऑर्डर मतलब फाइनल हो गया गणेश, दुर्गा सब 25 का चल रहा है। तो मैं ज़्यादा ये मूर्ति बताइए जैसे किसी को ऑर्डर देना होगा आपको, तो कब आपसे संपर्क करेगा? मैं किसी का ऑर्डर लेता ही नहीं। इसलिए ऑर्डर नहीं लेता मेरा जो कस्टमर हुँ, है, परमानेंट कस्टमर अच्छा। है। तो जैसे कि कोई अगर बोल देते हैं कि भैया इस बार नहीं बिठाएँगे तो उसके जगह में मैं कवर कर देता हूँ। अच्छा मतलब अल्टरनेट ऑप्शन रखते हैं। हाँ, सर। तो चलिए ये थे राधेश्याम कुंभकार जी, चेहरे पर खुशी है और हो भी क्यों ना, गणेश जी का आशीर्वाद इनके ऊपर है। बचपन से गणेश जी जो मिट्टी है अपने बैग में रख कर के स्कूल जाते थे और मिट्टी से ही खेलते थे और मिट्टी खेलते-खेलते आज मूर्तिकार बन चुके हैं। गणेश जी की, माता दुर्गा की भव्य-भव्य प्रतिमाएँ बना रहे हैं और देश के अलग-अलग राज्यों में इस गाँव का नाम है और कहीं न कहीं इस गाँव को लोग मूर्तिकार के गाँव के नाम से जानते हैं और इस गाँव की एक अलग ख्याति है। बहरहाल सरकार से भी इनकी कुछ माँग है कि सरकार भी इनके माटी कला बोर्ड की तरफ ध्यान दे ताकि जो मूलभूत समस्याओं से ये जूझ रहे, उस समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो सके। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।